हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। कंपनी भी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है जो बायोमेट्रिक कर रही थी, साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन खेल यहीं पे नहीं ख़त्म हुआ। इस टेंडर में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर गया था बीपीएससी के द्वारा, उस एक गलती की वजह से, क्योंकि आयोग को अगर जनवरी में मार्च में पता चल गया था, तो एटलीस्ट बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम के पहले अगर ये रिमूवल कर लिए होते, इस कंपनी को साइड कर दिए होते, तो शायद ये मौका नहीं आता और ये मुसीबत भी नहीं आती, क्योंकि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। अब एक तरफ आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से एग्ज़ाम डेट आएगा और लोग फिर से एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी न्यूज़ है कि एडीओ का जो फॉर्म है ना आपका, वो फॉर्म ही रद्द किया जा सकता है। जो आपने फॉर्म भरा है, जो भी 12 लाख प्लस अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, हो सकता है कि आपका आवेदन रद्द कर दिया जाए। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि फिर से आपका आवेदन होगा, यानी सबको आवेदन फिर से फ्रेश तरीके से भरना होगा। और क्यों करना होगा? क्योंकि यहाँ पे अब आपका केवल एक एग्ज़ाम नहीं, सिंगल फेज नहीं होगा। यहाँ पे आपका प्री और मेंस की तैयारी भी चल रही है। और ये केवल एडीओ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टीआरई 4 की बात करें, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। कई बार इसके लिए आंदोलन हुआ, चाहे वो सड़क से लेकर के ट्विटर का आंदोलन हो, एक्स पे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि आप लोग इंतजार करते रह गए कि वैकेंसी आएगी आएगी। अब उम्मीद ये भी जगी थी कि कम से कम मई में तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा भी एक पॉडकास्ट किया गया था, उसमें बताया गया था कि जल्द ही आवेदन आ जाएगा। हालांकि वो भी डेट क्रॉस कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि अब इसमें प्री और मेंस कराने को लेकर के प्रस्ताव जीएडी को बीपीएससी के द्वारा भेजा गया है। बिल्कुल ये सही खबर है, जीएडी को प्रस्ताव भेजा गया है। अब जीएडी इस पर क्या करेगी, इसको अप्रूवल देगी कि नहीं देगी। उसके बाद अगर अप्रूवल मिल जाता है तो फिर टीआरई 4 वाले केवल सिंगल एग्जाम देकर के टीचर नहीं बनेंगे। अब जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बन गए, जो भी लाखों अभ्यर्थी उसमें पास कर गए, अब इन बेचारे क्या गलती थी, मात्र 46,000 सीटों के लिए अब इनको प्री और मेंस से गुजरना होगा, तभी ये टीचर बन पाएंगे। और इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है कि टीआरई 3 में एक एक दो नंबर छठे होंगे, अब उनको 2 एग्जाम देना होगा। पूरी खबर देखिएगा यहाँ पे, और काफ़ी ये वैलिड सोर्स है, क्योंकि न्यूज़ 18 के जो पत्रकार हैं रजनीश जी, उन्होंने अपने सोर्स से बताया है। देखिएगा कि एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी, राज्य सरकार और आयोग करेगा नया प्रयोग। अब एकल परीक्षा प्रणाली पर लगेगा पूर्ण विराम, यानी कि बीपीएससी की जो भी वनडे एग्जाम है, केवल प्री होता था, अब इस पर रोक लगेगा। एईडीओ समेत टीआरई 4 और अन्य परीक्षा में खत्म होगी एकल परीक्षा, यानी कि जो एक दिवसीय परीक्षा होती है। एईडीओ समेत टीआरई 4, यह भी 2 ही विज्ञापन है, चूंकि एईडीओ ऑलरेडी 935 पदों पर आपका एग्जाम हुआ था और टीआरई 4 का विज्ञापन आना था, जो कि सितंबर में एग्जाम होना था। लेकिन अब ये सारा चीज़ अगर होगा तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 का एग्ज़ाम लंबा खींचेगा आपका, और सितंबर भूल जाइए कब का एग्ज़ाम होने जा रहा है टीआरई 4 का। ये सच्चाई है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है। अगर ये नियम लग जाता है तो आगामी सभी परीक्षाओं में अब पीटी मेंस लेने की तैयारी चल रही है। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा नया रूल रेगुलेशन। नए रूल रेगुलेशन पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद होगी आगामी परीक्षा। न्यूज़ 18, तो ये न्यूज़ 18 का सोर्स है और काफ़ी पुख्ता सोर्स है। सम्राट सरकार को प्रस्ताव पर लेना है फैसला। एईडीओ परीक्षा का फिर से जारी किया जा सकता है विज्ञापन। नए सिरे से अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है आवेदन। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में सेंधमारी के बाद नया प्रयोग। अब टीआरई 4 के विज्ञापन में हो सकती है देरी। नए नियम के आधार पर जारी होगा विज्ञापन। अब आपका एक सवाल होगा कि चलिए मान लेते हैं टीआरई 4 नहीं आया है तो उसमें डिले होगा, लेकिन एईडीओ का फॉर्म क्यों रद्द होगा? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती है तो उसके बीच में आप गेम का रूल चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार के पास अपना विकल्प है, वो आपकी गेम चेंज नहीं करेगी, लेकिन आपकी वैकेंसी ही रद्द कर देगी, वैकेंसी को वापस ले लेगी डिपार्टमेंट। जीएडी क्या करेगा, इसको वापस मांग लेगा, और वापस मांगेगा उसके साथ ही ये आपका जो फॉर्म है वो हो जाएगा रद्द। और जैसे ही फॉर्म रद्द हो जाएगा तो ये नियम इस पर वैलिड नहीं होगा, और फिर इसको सरकार चाहेगी तो अपने नए नियम के अनुसार जारी कर सकती है। यानी कि ये जीएडी से अप्रूवल मिल गया, कैबिनेट से पास हो गया नियम, तो फिर आपका एईडीओ का फॉर्म रद्द होना तय है और फिर से फ्रेश तरीके से आपका आवेदन लिया जाना भी तय है। अब यह आपका ये भी सवाल होगा कि क्या जो मेंस होगा वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? देखिए, ये तो नियम बनने के बाद ही तय होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे संभावना लग रही है कि इसको भी ऑब्जेक्टिव ही रखना चाहिए। बट ये डिपेंड करेगा
जब जीएडी नियम तैयार करेगी तो उस पर क्या अप्रूवल मिलता है, इसको सब्जेक्टिव रखा जाता है या ऑब्जेक्टिव। लेकिन फिलहाल मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर ये नियम लगा तो फिर से आपका एडीओ का एग्ज़ाम लंबा अभी खींचेगा, क्योंकि अभी जीएडी इस पर अपना क्या वक्तव्य देती है, इसको क्लियर करती है, फिर कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा। हालांकि सरकार का नियत सही रहा तो जल्दी ही इसको क्लियर भी कर लिया जाएगा, इस नियम को अगले वीक में, क्योंकि अब तो कल संडे हो जाएगा। उसके बाद अप्रूवल मिलते हैं, फिर से नई नियमावली इसकी तैयार की जाएगी, उसमें संशोधन किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा दोनों की नियमावली में, शिक्षक भर्ती वाला में और एडीओ की भर्ती में। और उसके बाद फिर से फ्रेश तरीके से एडीओ का आवेदन आपका जारी होगा और सभी अभ्यर्थियों को, चाहे आपने पहले आवेदन किया था नहीं किया था, अगर भरना चाहते हैं तो सबको आवेदन करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर के अब ये जो आप इंतज़ार कर रहे थे कि एडीओ का हो सकता है कि फिर से एग्ज़ाम आपका अगस्त तक हो जाए, तो अब इस कंडीशन में थोड़ा मुश्किल है, अगस्त तक आपको थोड़ा और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और फाइनल नियुक्ति की बात करें तो 2026 में अब भूल जाना होगा इसको, हो सकता है कि 2027 में आपकी इसकी फाइनल नियुक्ति मिले, क्योंकि प्री होगा मेंस होगा तो एक लंबा प्रक्रिया चलेगा। और फिलहाल तो अभी नियम ही बनना है, तो नियम बनेगा, अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही तो सारी प्रक्रिया होगी। तो देखिए नेक्स्ट वीक में इस पर कोई बड़ी खबर आ सकती है कि नियम के अप्रूवल मिला या क्या हुआ। बाकी फ़िलहाल आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यूटी के साथ बनाए रखें और इंतज़ार कीजिए नया नोटिस क्या कुछ आता है, उसके अनुसार हम लोग फिर मिलेंगे। फ़िलहाल इतना ही, बाकी आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये नियम सही है प्री और मेंस का, क्योंकि तैयारी के एक तरफ बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे अब उनको केवल इंतज़ार ही करना पड़ रहा है, कभी किसी आरक्षण की वजह से, तो कभी किसी नियमावली में चेंज की वजह से, कभी रोस्टर की वजह से, तो अब एक नया पीटी और मेंस की वजह से। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।